हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 41वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की अंतर्ध्यान लीला के पश्चात महामती इंद्रावती जी के विरह और समर्पण को दर्शाकर समस्त सुंदर सात को भी उसी रहनी में लाने के लिए उतरा है। महामती जी कहती हैं, करनी तुम्हारी मैं तोली, जैसे सत असत हो धनी मेरे, एती है तफावत। वे कहती हैं, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्रिय स्वर, जब मैंने अपनी करनी अर्थात माया में फंसना नहीं छोड़ना और तुम्हारी करनी अर्थात अपरंपार मेहर का वर्षाना, जब इसका मैंने मूल्यांकन किया तो यही पाया कि तुम्हारी और मेरी करनी में एक ही अंतर है, जैसे सत्य और झूठ का होता है, जैसे अंधकार और प्रकाश का होता है। महामती जी कहती हैं, पिया ऐसी निपट में क्यों भई कठिन कठोर अति, ढीठ श्रीधाम धनी पहचान के, फेर फेर देत में पीठ। वे कह रही हैं, हे धाम के धनी, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रकार बिल्कुल ही कठिन कठोर और निडर दिल वाली कैसे हो गई। मैं तो अपने प्राण वल्लभ को पहचान कर भी उनसे नजरें फेर रही हूं, उनसे पीठ कर रही हूं, और जब माया का और उनका जब मूल्यांकन हो गया तारतम्य वाणी के प्रकाश से, फिर भी मैं माया को ही देख रही हूं, माया में ही फंस रही हूं। हे धाम के धनी, और तुमसे मैं पीठ किए हुए हूं। महामती जी आगे कहती हैं, अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी ना बदलिया हार, न कस न मिटयो मोह मूल को, ताथे नजरों ना नूर जमान। हे प्रियतम प्राणेश्वर, आपने अपने तारतम ज्ञान से हमारे अज्ञान रूपी पर्दे को हटा दिया, फिर भी मेरी रहनी नहीं बदली, अर्थात मैं माया को छोड़कर परमधाम के प्रेम को नहीं ले सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे हृदय से माया का असर नहीं जा रहा है, मैं अपने प्राण वल्लभ प्रियतम का दीदार नहीं कर सकी। सुंदर साथ जी महामती श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में स्वयं युगल स्वरूप विराजमान हैं, लेकिन यह प्रकरण वे समस्त सुंदर सात को लक्ष्य करके कह रहे हैं, समस्त सुंदर सात को सिखापन देने के लिए कह रहे हैं कि हे सुंदर सात, तुम्हें माया और उस ब्रह्म की पहचान इस तारतम ज्ञान से हो गई है, फिर भी तुम इस माया को पीठ नहीं दे पा रहे और धनी के अखंड नूरी स्वरूप और उस धाम की लीलाओं में नहीं खोते हो, अर्थात चितवनी नहीं करते हो। इसलिए हम सभी सुंदर सात को इस रहनी में लाने के लिए ही महामती स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं माया में डूबा हुआ हूं, लेकिन ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। आगे महामती जी कहते हैं, इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अब गुण की काया, इनसे देखूं क्यों साहेब
यही भैयाड़ी माया। कहते हैं जब यह शरीर ही अवगुणों का भंडार है तो मैं इन इंद्रियों के विषय में क्या कहूँ। माया के विषयों ने तो मुझे इस तरह से भरमा लिया, इस तरह से उलझा लिया कि धनी का दीदार ही नहीं होने देती हैं। यह माया भला इन विषय ग्रस्त इंद्रियों से प्रियतम को कैसे पाया जा सकता है, उस प्रियतम की कैसे अनुभूति की जा सकती है। महामती इंद्रियों के विषय में योगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि यह 5 घोड़े तुम्हारी इंद्रियां हैं जो मन के हाथों में हैं, और यह मन चंचल होने से अलग अलग दिशाओं में यह इंद्रियां भागती हैं, और इन इंद्रियों के अलग अलग दिशा में भागने से यह मन एकाग्र नहीं होता है। इसलिए इन इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम उस शरीर के स्वामी आत्मा को सौंपना चाहिए, चेतन तत्व को सौंपना चाहिए। वही सही और गलत का निर्णय करके इंद्रियों को सही स्थान पर लगाती है। महामती जी यही कहते हैं कि यह इंद्रियां मनुष्य को विषयों में फंसाने के कारण उस प्रियतम का दीदार नहीं करने देंगी और उनका पतन होता ही रहेगा। जन्म मरण चक्र में वे फंसते ही रहेंगे। आगे महामती जी कहती हैं, निर्मल नजरों न आवहीं, ले बैठी संग चंडाल, उपजत ऐसी अंग थे, उतारूं उल्टी खाल। महामती जी कहती हैं, हे मेरे हृदय, मोह अहंकार रूपी चांडाल का प्रवेश था मेरे हृदय में। इस तरह से अहम रूपी चांडाल, सुंदर साथ जी अहम को महामती जी ने चांडाल कहा है। महामती जी कहते हैं, मेरे हृदय में मोह अहंकार रूपी चांडाल का प्रवेश था, इसलिए निर्मलता की कमी से मैंने अपने प्रियतम प्राणेश्वर का दीदार नहीं किया। अब मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि मैं अपने शरीर की खाल को ही उल्टी तरफ से उतार दूं। सुंदर साथ जी यहाँ महामती जी को अपने इंद्रियों और शरीर, मन आदि सभी अंगों पर प्रायश्चित हो रहा है और क्रोध भी आ रहा है कि मैंने अपने धनी की समय रहते पहचान नहीं कर पाई। अर्थात यह सभी सुंदर साथ के लिए सिखापन है। और सुंदर साथ जी अहंकार को उन्होंने चंडाल कहा, अर्थात यह अहंकार ही है जो प्रियतम का दीदार नहीं करने देता, उस धाम धनी तक नहीं पहुंचने देता। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यह ऐसी खाई है जो मनुष्यों को तो छोड़ो, देवताओं को भी नहीं छोड़ती। इस अहम रूपी खाई में एक बार इंसान गिर जाए तब वह कभी नहीं निकल सकता। आगे महामती जी कहती हैं, सब अंग काट चीरा करूं, माहे भरो मिर्च और नून, कई कोट बेर ऐसी करूं, तो भी न छूटे खून। महामती जी कहते हैं, मैं अपने सभी अंगों को काटकर उसमें चीरा लगा दूं और उसमें नमक और मिर्च भर दूं। यदि यह प्रक्रिया मैं करोड़ों बार करूं तो भी मुझे इस दोष से मुक्ति नहीं मिल सकती। सुंदर साथ जी यह हमारे लिए बहुत ही चोट की बात है। हम सुंदर साथ के लिए यह बहुत ही गहरी बात है
कि जब पहचान होने के बाद माया में फंसे रहना, दुखों में फंसे रहना, यह किसी अपराध से कम नहीं है सुंदर साथ जी। अहम में फंसे रहना, क्योंकि संसार के लोगों को तारतम वाणी का प्रकाश नहीं मिला, इसलिए वे फंसे हुए हैं। और हमें मिलने के बाद यदि हम फंसे हैं तो इससे बड़ा धिक्कार, इससे बड़ा अपराध भला क्या होगा। महामती जी यही समझा रहे हैं कि ऐसी ब्रह्म सृष्टि को तो ये सजा भी मिले तो भी कम नहीं, क्योंकि यह तो क्षमा के काबिल ही नहीं। यह सब हम सुंदर साथ के लिए महामती जी कह रहे हैं, क्योंकि उनके धाम हृदय में तो श्री राज श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान हैं। उन्हें भला इस तरह से प्रायश्चित करने की क्या आवश्यकता थी। आगे महामती जी कहती हैं, हेड़े में ऐसी उठत, सब अंग करूं टूक टूक, हड्डियां सब जुदी करूं, भान करूं भूक भूक। मेरे हृदय में ऐसी भावना आती है कि अपने शरीर के सभी अंगों के टुकड़े टुकड़े कर दूं और सभी हड्डियों को अलग अलग करके कूट डालूं और चूरा बना दूं। महामती जी ये हम सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं कि ऐसी ब्रह्मंगना को धिक्कार है जो अपने धनी से पीठ देकर माया का विचार करती है, माया के सुखों का विचार करती है और उस अखंड स्वरूप श्री राज श्यामा जी से विमुख हो जाती है। आगे महामती जी कहते हैं, मैं होते सरबिंदी साथ में, ए क्यों ए ना जावे दुख, जब जाग बैठूं आगे धनी, तब क्यों देखूं सन्मुख। कहती हैं, मैं सुंदर साथ में इस बात को लेकर शर्मिंदगी अनुभव कर रही हूं कि मुझसे होने वाले गुनाहों के प्रायश्चित का दुख अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मैं तो इसी सोच में डूबी हुई हूं कि परमधाम में अपने मूल तन में जागृत होकर मैं अपने धनी के सामने कैसे देख पाऊंगी। सुंदर साथ जी ये महामती हैं, ये अपने गुणों को छुपाते हैं और अपने अंदर के जो अवगुण नहीं बीते उनको भी बताते हैं। इसे महामती कहते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन आज तो उल्टा ही होता है। वाणी का ज्ञान पढ़ने वाले सुंदर साथ यदि वाणी की चौपाइयां याद कर लेते हैं, वाणी का ज्ञान किसी को बताते हैं तो स्वयं में ज्ञानी कहलाने की शोभा पाते हैं, गुरु बनते हैं, सद्गुरु बनते हैं। सुंदर साथ जी अपने चरणों को पुजवाते हैं, अपनी आरती उतरवाते हैं। लेकिन महामती जी इस तरह से महामती हैं, इसलिए महामती जी की शोभा आज तक किसी को नहीं दी गई। किसी सुंदर साथ को महामती की शोभा नहीं दी गई, क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी तो एक ही हैं। वे कहते हैं, महामती जी कहते हैं, जिन देवे आप बड़ाई, स्वयं की बड़ाई से परमात्मा नहीं मिल सकता, इससे तो अहंकार पुष्ट होता है। सुंदर साथ जी महामती जी यही समझाते हैं, यही सिखापन इस चौपाई में हम सभी समझ सुंदर साथ को दी जा रही है कि धनी के गुण तो अनंत हैं, उनके गुणों का वखान करो, स्वयं की बड़ाई मत करो।
महामती जी आगे कहते हैं, आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शरम, ऐसी कबहू किन ना करी, सो मैं किए चंडाल करम। महामती जी कहती हैं, अपने प्रियतम के सामने आंखें उठाने में मुझे बहुत ही अधिक लज्जा का अनुभव होगा, क्योंकि मैंने इतने नीच कर्म किए हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं किए। सुंदर साथ जी, इस तरह की भावना तो उच्चतम विनम्रता की पराकाष्ठा है। सुंदर साथ जी, करनी और रहने की दृष्टि से सर्वोपरि है, क्योंकि रहनी सर्वोपरि होते हुए भी महामती जी ने यहाँ इसलिए ऐसा कहा है कि सुंदर साथ में स्वयं अच्छा और दूसरों पर कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति ना बढ़े। सुंदर साथ जी, महामती जी ये कभी नहीं चाहते कि मेरी अंगनाएं छोटी बड़ी हों। उनकी अंगनाएं तो एक दृष्टि से एक समान होती हैं। सुंदर साथ जी, महामती जी यही सिखावन दे रहे हैं कि वाणी का मंथन करने वाले, वाणी का ज्ञान लेने वाले मेरे बंदे उस ज्ञान को आत्मसात करें। सुंदर सात के समूह में किसी सुंदर सात को छोटा या नीची जाति का न समझें और स्वयं को उच्च जाति का ज्ञानी न समझें। इसीलिए महामती जी ने यह सिखापन हम सभी के लिए है। सुंदर साथ जी आगे कहते हैं, रोम रोम कई को तब गुण, ऐसी मैं गुनहगार, ये तो कही मैं गिनती, पर गुण हो का नाही सुमार। महामती जी कहते हैं कि मैं इस स्तर का गुनहगार हूं, अपराधी हूं कि मेरे शरीर के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों अवगुण भरे हुए हैं। यह तो समझने मात्र के लिए है, गणना बताई गई है, लेकिन मेरे गुनाहों का तो शुमार नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई सीमा नहीं। सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी होते हुए धामधनी ने जिस महामती जी से कहा है कि हे इंद्रावती, तू मेरे नाम से जानी जाएगी, अब मैं और तू अलग नहीं हैं, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है तो सागर हो जाती है, उसी तरह से महामती इंद्रावती जी की भी महिमा है। लेकिन वे महामती ये बात कह रही हैं कि मेरे अवगुणों का तो सुमान नहीं, मेरे अवगुणों गलतियों का तो पार नहीं। सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं, मारिया कहया काड़िया कहया और कहया जुदा, यही मैं खुदी टले तो बस बाकी रहे खुदा, बाकी रहे खुदा। ये मैं खुदी, यह ज्ञानी होने का अहम इंसान को कहीं का ना छोड़ेगा, ना वो घर का रहेगा, ना घाट का रहेगा, ना तो वह इस संसार में ही बैकुंठ को प्राप्त होगा और ना ही उसे धाम धनी की मेहर मिलेगी, ना तो धाम धनी का धाम और ना ही धाम धनी के नूरी स्वरूप का अनुभव कभी हो सकता है, क्योंकि यह मैं खुदी ही मनुष्य को
गिरा देती है सुंदर साथ जी, यह आगे बढ़ने नहीं देती। तो मेरा सभी सुंदर साथ से यह निवेदन है कि इस चौपाई का बार बार मंथन किया जाए, जिससे पता चले कि हमने क्या कुर्बानी दी है प्रीतम के लिए, और महामती श्री प्राणनाथ जी ने, श्री मेहरराज जी ने क्या कुर्बानी दी है, क्या तपस्या की है। फिर मूल्यांकन करना चाहिए सुंदर साथ जी, और फिर इसका मंथन करके यह अनुभव करना चाहिए कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं, मैं किस तरह का ज्ञान रखता हूं, और महामती जी किस तरह की बात करते हैं। अपने आप को अवगुणों की खान बता रहे हैं और उस प्रियतम का गुणों का वखान कर रहे हैं। वास्तव में यह बात सत्य है, सारी प्रकृति को लेखनी बनाने पर भी और सारे समुद्रों की स्याही बना लेने पर भी उसके गुणों का वखान नहीं हो सकता, लेकिन हम स्वयं का वखान करने में मस्त हैं, हम स्वयं का ज्ञान प्रदर्शन करने में मस्त हैं, हम स्वयं को उच्च समझने में बिजी हैं, और किसी भी सुंदर साथ को नीचा दिखाने में हम जरा भी देरी नहीं करते। ऐसे सुंदर साथ उन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में कभी नहीं गिनाए जा सकते, भले ही वह तारतम एक बार नहीं 10 बार ले लें सुंदर साथ जी। आगे महामती जी कहते हैं, जेते कहे मैं अब गुण, तेते हर रोम दाग, सो हरदम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जाग। कहती हैं, मैंने अपने रोम रोम में जिन करोड़ों अवगुणों की बात की है, उतनी संख्या के दाग गुनाह तो मेरे हर रोम रोम में बसे हैं। मेरी आत्मा के जागृत होने का यही मार्ग है कि मेरे अनंत अवगुण और अपराध मुझे कचोटते रहें, प्रायश्चित कराते रहें। सुंदर साथ जी, महामती जी की बुद्धिमत्ता और ज्ञान देखिए सुंदर साथ जी, वे एक एक रोम में अनगिनत अवगुण बता रहे हैं, अर्थात उनके अवगुणों का कोई पार नहीं, ऐसा वे कह रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, अवगुण तो हम में भरे हैं, अवगुण उसी में भरे हैं सुंदर साथ जी, जो अपनी बड़ाई करता है, जो अहम में डूबा है, जो स्वयं को ज्ञानी मानता है। उससे बड़ा अवगुणी कोई नहीं संसार में। सुंदर साथ जी, प्रशंसा या सम्मान वह मीठा विष है जिसके सेवन करने से आध्यात्म के उस उच्चतम शिखर पर कभी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यह अहम मनुष्य को गिरा देती है, उठने नहीं देती है। यह डंके की चोट पर महामती जी कहते हैं कि मेरे एक एक रोम में अनगिनत करोड़ों अवगुण भरे पड़े हैं। इस तरह का कथन आध्यात्म के उच्चतम शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति ही कह सकता है, अर्थात यह सामान्य व्यक्ति के काम नहीं। सुंदर साथ जी, जो अपने अवगुणों को बेहिसाब बताए, यह तो महामती की पराकाष्ठा है सुंदर साथ जी, इसलिए उन्हें महामती की शोभा मिली है। उस प्रियतम के गुणों का बखान तो सुंदर साथ जी कई कोट जुबां और कई कोट बार करें तो भी उसके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। इसीलिए महामती जी
स्वयं को अवगुणों का भंडार कहते हैं कि उस प्रियतम प्राणेश्वर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, जाको गिनती में अपने सोई देखे दुश्मन, देखे दिखाए तो भी न छूटे कोई ऐसी अज्ञावल कुन। कहते हैं, जिन इंद्रियों को मैं अपना समझा करती थी वे तो मेरे शत्रु निकले, मुझे गिराने वाले निकले, मुझे प्रियतम से दूर करने वाले निकले। धनी के हुक्म से बनने वाले इस संसार में माया की इतनी अधिक शक्ति है कि इन इंद्रियों के विषयों का दुष्परिणाम मैं स्वयं जानती थी तथा दूसरों को बताया भी था, फिर भी ये छूट नहीं पाए। सुंदर साथ जी यही कहते हैं महामती जी कि इन इंद्रियों की शक्ति और माया की शक्ति सबको पता है, सभी तारतम्य ज्ञान वाले सुंदर साथ को पता है, लेकिन फिर भी वे इनसे छूट नहीं पाए। आगे महामती जी कहते हैं, रोम रोम सूली चढ़ूं सब अंग निक से फूट, ऐसी करूं जो आपसे तो भी अवगुण एक ना छूट। कहते हैं, यदि अपने शरीर के एक एक रोम को सूली पर चढ़ा दूं तथा मेरे प्रत्येक अंग को छेद कर बाहर निकल जाए तो भी मेरे शरीर का एक भी अवगुण निकल नहीं सकता। सुंदर साथ जी सूली पर चढ़ाने का जितना कष्ट नहीं होता, लेकिन महामती की इस चौपाई में जो कथन है, हम ध्यान साधना से कितने भी निर्मल क्यों ना हो जाएं, उसका अहंकार नहीं लेना चाहिए। सुंदर साथ जी इस प्रकरण में अहंकार को इस तरह से शत्रु बताया है कि धनी का अनुभव ये अहंकार नहीं करने देता। महामती जी यही कह रहे हैं, कोई कितना भी सेवा में, दान में, ध्यान में, ज्ञान में कितना भी आगे हो जाए, लेकिन उसको अहंकार नहीं लेना चाहिए। कहते हैं, ए नाही अब गुण और ज्यों मेरे जो लेप बजर, ए बिद सोई जान नहीं जिनकी अंतर खुली नजर। महामती जी कहते हैं, इस तरह से अवगुणों की तरह मेरे अवगुण सामान्य नहीं हैं, ये तो हमेशा ही अपनी छाप बनाए रखते हैं। सुंदर साथ जी इस रहस्य को वही सुंदर साथ समझ सकता है जिसने अंतर की नजर खोली हो, जो जागृत हो गया हो, जो आत्मिक दृष्टि से अपने प्रियतम के नख से सिर तक के श्रृंगार को देखकर उनमें खोया हो, अर्थात समर्पित हो गया हो। हे धनी जैसा तू राखे वैसे रहूं, इस तरह से समर्पित हो गया हो, वही इसके भेद को जान सकता है, इस अहंकार का ज्ञान रख सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, ए लेप वज्र की मैं क्या कहूँ, ए अवगुण सब तातीत, धनी आप दे करी आपसी, यही पिया की रीत। कहते हैं, कभी भी प्रायश्चित की सीमा में ना आ सकने वाला मेरा अमिट अपराध शब्दों से नहीं कहा जा सकता, किंतु मेरे प्रियतम के प्रेम का तरीका सबसे न्यारा है। उन्होंने मेरी भूलों को पूर्णतया नजरअंदाज करके मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर अपने समान बना दिया। सुंदर साथ जी ये बात मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुंदर साथ जी ये बात महत्वपूर्ण है
कि धनी की मेहर से यदि मैं कुछ सेवा करता हूँ, धनी की मेहर से यदि मैं कुछ ज्ञान कहता हूँ, धनी की मेहर से मुझ में जोश उनका है, यदि धनी की मेहर पे सब छोड़ा जाए सुंदर साथ जी, तो वास्तव में यह अहम नहीं समर्पण बन जाता है। यह अपराध नहीं, यह तो अपराध मुक्ति का उपाय बन जाता है, क्योंकि मेहर तो मेहर है, उसकी मेहर के बिना तो कुछ नहीं। आगे महामती जी कहती हैं, धनी जी के गुण में क्या कहूँ, इन अवगुण पर ते गुण, महामती कहे इन दुल्हे पर, बारी बारी दुल्हन। कहती हैं, मैं अपने प्राण प्रियतम प्राणनाथ के गुणों के विषय में क्या कहूँ, जिन्होंने मेरे इतने अवगुणों को क्षमा करते हुए, नजरअंदाज करते हुए हमेशा ही मेरे ऊपर कृपा की है, मेहर की है, और इतनी मेहर की है कि अपने समान बना दिया है। ऐसे प्रेम के सागर धनी पर उनकी अर्धांगिनी, उनकी ये इंद्रावती कोट कोट बार निछावर होती है। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। 41वां प्रकरण समाप्त हुआ सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।